हाँ जी सर, आपको दे दिया एक्सेस। ओके। सो बस 5 से 7 मिनट और लेंगे, ज्यादा नहीं। जो बात कर रहे थे हम कॉस्ट कटिंग की, राइट। कॉस्ट कटिंग देखो क्यों की जाती है। जब कंपनी को ये लगता है कि हमारे सर्वाइवल में प्रॉब्लम है, ठीक है, फॉर सर्वाइवल और फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट, तो कंपनी क्या करती है, कॉस्ट कटिंग करती है। मेनली दो जगह पे जरूरत है, या तो इंक्रीजिंग इन प्रॉफिट और सर्वाइवल। Okay, so first, cost cutting is lowering a company's expenses to increase the profit. Okay, am I audible? Yes, sir, you're Yes, audible. sir. Okay. So cost cutting is the lowering of companies' expenses to increase the profit. There are many times there are some expenses which are non-value added expenses, जिनका कोई फायदा नहीं है। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। इज इट? है आपके डेली रूटीन में कोई ऐसा खर्चा जिसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है? यस और नो? Is there any expenses in your routine which have no value addition? Anyone consuming Vimal दाने दाने में केसर कदम? Yes or no? हाँ जी बोलिए। है आपके रूटीन में कोई ऐसा खर्चा जो वैल्यू एडिशन नहीं है, जिसमें कुछ भी? ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन हो सकता है, किसी को पान मसाला खाने की आदत हो सकती है, सिगरेट हो सकता है, ठीक है, बेवजह बाइक पे घूमना हो सकता है। तो अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले कौन से खर्चे को कट डाउन करेंगे आप? Non-value added. नॉन That वैल्यू does एडेड। not add value. ऐसा थोड़ी खाना खाना बंद कर देंगे। अगर किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो खाना खाना बंद करेंगे, या फिर टाटा स्काई का रिचार्ज करवाना बंद करेंगे? Tata Cycle recharge. Charge. ऑब्वियस सी बात है। कोविड में अभी देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड। कोविड में जब कंपनियों का सर्वाइवल पे ऐसा हो गया था कि सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, एट दैट टाइम कंपनी ने क्या किया, कंपनियों ने खर्चे कट कट डाउन किए और एम्प्लॉयज की सैलरी काट ली कि काम तो हो नहीं रहा है, काम तो हो नहीं रहा है, और अभी अगर हम फुल सैलरी देंगे तो हम तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो दैट टाइम कंपनी ने किसी का 30%, किसी का 40%, किसी का कुछ, किसी का पूरा ही काट लिया, राइट। तो वो थी कॉस्ट कटिंग, क्योंकि उस टाइम पे वैल्यू एडिशन नहीं था। एम्प्लॉय वैल्यू एडिशन होता है हमेशा, बट एट दैट टाइम एम्प्लॉय वाज नॉट वैल्यू एडिशन, नॉट गिविंग वैल्यू एडिशन, राइट। तो ये है कॉस्ट कटिंग। आई होप तीनों के बारे में आपको पता है। अब रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेवल बिजनेस क्लास, जैसे आप कंपनी को प्रॉब्लम है तो कंपनी ने कहा भी इकोनॉमिक क्लास में सफर करो, आप बिजनेस क्लास में नहीं करना आपको सफर अभी। तो ये कुछ एग्जांपल है जहां पे कॉस्ट कटिंग को फॉलो करती है कंपनी। सो दिस इज फॉर टुडे। बताइए जी, यहां तक पूछना है किसी को कुछ? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? अच्छा, आप में से किसी को ये लगता है जब आप कोई काम करते हैं तो कि मजा नहीं आ रहा, बोरियत हो रही है, ऐसा होता है? जब भी आप कोई भी काम करते हैं, वेदर इट इज स्टडी, वेदर इट इज जॉब, प्रैक्टिस,
बिजनेस यस सर होता है। होता हाँ है? सर। यस सर। बोरियत होती है कि यस मत सर। क्या करें, छोड़ दें इसको, सब छोड़ के चले जाएं कहीं। यस सर। देखो क्या है, दो चीजें हैं। अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे एक्सपीरियंस से कि लाइफ में किसी भी चीज को करने के दो हिस्से हैं, कि या तो हम उस चीज को काम समझ लें, समझ रहे हो, या तो हम उसको एक काम समझ लें, जैसे जॉब करनी है, ऑफिस जाना है, काम करना है कर, और दूसरा हम उसको पसंद करने लग जाएं, उस चीज को, उससे इश्क कर लें। तो क्या दोनों में फर्क पड़ता है? बोलो, दोनों के ये दोनों थॉट प्रोसेस से फर्क पड़ता है क्या? आप किसी चीज को काम ऐसा समझो या कर। किसी चीज को इससे यस समझो? सर। क्योंकि काम करना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं ना, करना पड़ेगा। तो यस। काम यस करना सर। पड़ता है और इश्क हो जाता है, दोनों में डिफरेंस है ना। तो इसलिए आप अपनी जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो पढ़ाई है, उसको इश्क बनाएं, काम बिल्कुल ना बनाएं। अगर काम बनाओगे तो डेफिनेटली उसमें आपको बोरियत आएगी, ठीक है। और कुछ साल बाद आप चार लाइनें कहोगे, पता है आपको क्या? एनीवन बता सकता है कोई? मैं बताऊं? यस सर। यस सर। अगर आपने अभी अपनी जो पढ़ाई या इस चीजों को काम समझा, तो आज से कुछ साल बाद आप ये चार लाइनें कहेंगे कि खुशकिस्मत है वो लोग, खुशकिस्मत है वो लोग जो इश्क को काम समझते हैं या फिर काम से आस्की करते हैं। हम जीवन भर मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, इश्क काम के आड़े आता रहा और काम में इश्क उलझता रहा। आखिर में परेशान होके हमने दोनों अधूरे छोड़ दिए, राइट। तो फिर बिल्कुल फोकस रहिए, अपने काम को पसंद कीजिए, हाँ उसका डेडिकेटेड टाइम निकालिए। पढ़ना है तो इतनी देर ही पढ़ना है, जॉब करनी है तो इतनी देर ही जॉब की टेंशन लेनी है, घर आने के बाद हमें जॉब की टेंशन नहीं लेनी है। बिजनेस करना है तो इतनी देर ही बिजनेस की टेंशन लेनी है, घर आने के बाद नहीं लेनी है। तो आई होप काफी चीजें इंप्रूव हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।